नमस्कार, मैं हूं साक्षी कारगम और आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज। इंदौर में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क लगातार जारी है। इसी कड़ी में शहर के वार्ड क्रमांक 22 स्थित कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी राजू भदौरिया का जोरदार जनसंपर्क रहा। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदौरिया ने कहा कि वार्ड क्रमांक 22 में विकास करने के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतरा हूं और सड़क, बिजली, पानी के साथ ही क्षेत्र की जनता की विभिन्न तरह से मदद करूंगा। आपको बता दें, इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आगामी 6 जुलाई को मतदान होना है। भाजपा और कांग्रेस सहित तमाम दलों के महापौर प्रत्याशियों के साथ ही शहर के 85 वार्डों के लिए पार्षद का चुनाव इंदौर के मतदाता करेंगे। वार्ड क्रमांक 22 स्थित राजू भदौरिया के जनसंपर्क में कई समर्थक उनके साथ दिखे और कांग्रेस का झंडा लहराते हुए सभी आगे बढ़ते रहे, जहां जगह जगह राजू भदौरिया का स्वागत हुआ। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की धूम मच रही है, जहां इंदौर शहर में आगामी 6 जुलाई को वोटिंग होने को है, जहां प्रत्याशी लगातार धुआंधार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इस वक्त इंदौर शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के वार्ड नंबर 22 में हम मौजूद हैं, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी श्री राजू भदौरिया जी हमारे साथ हैं। भाई साहब, किस तरह से आपका प्रचार चल रहा है अभी? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मेरा प्रचार, मेरा परिवार, मेरा वार्ड, मेरा परिवार, मेरा आह्वान है और मेरा प्रचार मेरे यहाँ के रहवासी, मेरे परिवार के लोग, क्योंकि मैं इस पूरे वार्ड में ये वार्ड का बेटा हूँ और मेरा जो भाई है, मेरे परिवार के लोग, मेरे माता पिता तुल्य हैं, वो लोग मेरा जनसंपर्क कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है मैं 200% चुनाव जीतूंगा। भाई साहब, ये 7 वर्षों में चुनाव आए हैं, कोरोना बीच में आ गया था, कई तरह के उतार चढ़ाव आपके जीवन में भी आए हैं। इस बार कैसे देखते हैं इसको? भैया, कोरोना तो याद ही मत दिलाइए। कोरोना को अगर याद करेंगे तो शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए, उनकी आंख में आंसू आ जाएंगे। यही पास में डीएम है और डीएम की आगे वाली गली में आप जाएंगे तो कम से कम एक गली में 6 मौत हुई थी, एक ही परिवार की 4 डेथ हुई थी। इस पूरे वार्ड 22 के अंदर 156 मौत हुई हैं, जिसमें से 140 डेड बॉडी में इन्वॉल्व रहा हूँ। किसी के लिए मैंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, किसी को मैं उठा के अस्पताल ले गया और अस्पताल जाते जाते उनकी डेथ हो गई है। किसी के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाए तो हम उनको टिफिन वगैरह जो व्यवस्था होती है वो पहुँचाई है, क्योंकि कोरोना काल एक ऐसा काल था जिसके अंदर घर में 2 लोग पीड़ित है, 4 लोग पीड़ित है। कोई किसी को अपने परिवार का सगा बेटा बाप की सेवा नहीं करना चाहता, बाप बेटे की सेवा नहीं करता, बीवी पति की सेवा नहीं करनी थी, माँ बेटा सब दूर हो रहे थे। एक माई ऐसा शब्द था जो हर स्थिति में परिवार के साथ थी। वास्तव में पड़ोसी को सब भूल गए थे, एक दूसरे को ये डर था कि हमारा क्या होगा। उस स्थिति में हम लोगों ने कम से कम इस वार्ड में 150 लोगों को हम लोगों ने एम्बुलेंस व्यवस्था कराई। जहां डेथ हो गई वहां पर हम लोगों ने संवाहन की व्यवस्था कराई। जहां पर पूरा घर पीड़ित है उनको हमने टिफिन अपने घर से बनवा के पहुंचाए। जहां पर कोई नहीं था, जैसे जिनके पिताजी 2-3 साल पहले ख़त्म हो गए, 2 बेटियां और माँ जीवन यापन कर रही हैं, वहाँ पर माँ भी एक्सपायर हो गई, 2 बेटियाँ बची है, तो उसका दाह संस्कार भी हमने किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको पूरा सोशल में आपको पता होगा, हमारे प्राइम सिटी का एपिसोड है, क्या प्राइम सिटी में ये घटना थी। वहाँ पर परिवार की एक प्राइम सिटी है, एक हमारे मधु फड़के जी हैं, एक हमारे मनोज सिंह ठाकुर साहब हैं, एक निकिता श्रीवास्तव 114 में है, एक हमारे तुमको निपानिया में बता दूँ, निपानिया में सटराई सिटी है। वहाँ की स्थिति बता दूँ कि परिवार में 4 लोग डेथ हो गई थी। पिताजी के एक्सपायर होने पर बेटे ने उनको गुड़ी मुड़ी करके पिताजी को घर से बाहर फेंक दिया लाश को। खुद गेट खोलने को तैयार नहीं है कि यार कि क्या करें, दाह संस्कार कैसे करें। फिर वहाँ पे किसी संघ परिवार का मेरे पास फ़ोन आता है कि राजू भैया प्लीज़ यार लावारिस डेट है, कोई मिल नहीं रहा है। जब ढूंढा पता चला कि बेटा दरवाज़ा बंद करके घर में बैठा है और पिताजी को बाहर पटक दिया है लाश को। उसका दाह संस्कार भी हम लोगों ने किया है। हमको जनसेवा करने का मेरे मन में भाव है, राजनीति नहीं है। राजनीति करना होती है तो हम लोग दूसरा टाइप से करते हैं, लेकिन 20 साल से कंटिन्यू जनता के बीच में मैं काम कर रहा हूँ। जैसे हम निःशुल्क टैंकर चला रहे हैं, हम इससे पहले ब्लड बैंक चलाते थे। इसके बाद जहाँ भी होता है हम योगा क्लास चलाते हैं, एक्सरसाइज के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं। मेघदूत गार्डन में 3-4 लाख रुपए लगा के एक फिजिक जिम बना रखा है। मुझे ये शौक़ है, भगवान की दुआ से मैं हर चीज़ से सक्षम हूँ, रुपया पैसा काम धंधे से। लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे भाई ने बोल रखा है कि जनता की अच्छी सेवा करें, तो मैं आज जनता की सेवा कर रहा हूँ और इसी का विश्वास है आज मेरे साथ है। राजू भदौरिया एक ऐसा नाम है इंदौर शहर में जिसके लिए एक समय पर पूरा इंदौर एक हो गया था। पूरे शहर से कलेक्टर कार्यालय पर एक भीड़ सी लग गई थी और कई लोगों ने तो बौछारें भी खाई है पानी की, केमिकल वाले। कैसे देखते हैं, किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे इन लोगों को आप? मुझे सबसे पहले तो एक चीज़ बताऊँ आपको, वो केस हम लोग जब जनता की सेवा कर रहे थे, इस क्षेत्र में कम से कम 25 मोटर विधायक निधि के बंद पड़े थे। मैंने मेरी जेब से मोटर चालू कराई हैं। मैं विधायक जो जिन लोगों ने मेरे ऊपर जो झूठी कार्रवाई कराई थी, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, आप मुझे काम से ना रोकें। आप अगर मुझे रोकना चाहते हैं तो आप काम करें,
मेरे से कंपटीशन करें काम में, कितना काम करना चाहते हैं। आपके पास सत्ता शासन सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं व्यक्तिगत करता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति दृढ़ है, मेरा काम करने का तरीका अच्छा है, मैं लोगों को समय देता हूँ, क्योंकि आज के जीवन में समय सबसे ज़्यादा कीमती है और मैं पब्लिक के लिए समय निकालता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ। यही एक कारण था कि 20 साल से जो पब्लिक के बीच में था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में, जरूरी नहीं कि जन सुविधा का काम करो तो होगा, बहुत सारी समस्या होती हैं। किसी को अस्पताल में ले जाना है, किसी का बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को पुलिस ने पकड़ लिया। मैं छोटी छोटी लड़ाई जो थानों की होती है, जो आपस में एक चाटा मारा, उसमें केस हो गया, पता चला दोनों को पुलिस ने बंद कर दिया, मैं उन केसों को घर पे ख़त्म कराया था। मैं उनके बीच में जाता हूँ, नेता डरते और कौन मगजमारी पड़ेगा, मैं लीड करता हूँ और समझाता हूँ कि पुलिस और कोर्ट आप दोनों से बराबर पैसे खाएगी, आप दोनों की लड़ाई आखिरी में समझौता ही अंत है, तो क्यों पहले हम समझौता करके आपसी मतभेद को ख़त्म करें। ये मेरी सोच है। यही कारण था कि पूरा इंदौर में मेरे लिए जनसैलाब उमड़ा। जब चुनाव की बात करें तो अभी किन किन मुद्दों को लेकर आप उतरे हैं, क्या आपके मन में क्या है कि आप ये नया करवाना चाहेंगे क्षेत्र में? मेरा एक ही उद्देश्य है, सबसे पहले हमारे वार्ड में जो जितनी भी समस्याएं हैं, जन समस्याएं, मतलब रोड, पानी, ड्रेनेज, सड़क, लाइट, साफ सफाई, ट्यूबलाइट चालू कराना, ये सब तो मेरी जवाबदारी है ही है। इसके साथ साथ जितनी भी नगर निगम की, कलेक्ट्रेट की सरकारी योजना है, जो स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दोनों योजनाओं का हर घर तक लाभ दिलाना है, क्योंकि कोई मैं मेरी जेब से नहीं दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ने लागू की है और मुझे जनता को दिलाने में दिक्कत क्या है। ताबड़तोड़ काम करेंगे, जैसे आज घर घर घूम घूम कर हम वोट मांग रहे हैं, ऐसे ही एक एक घर घर जाके हम राशन कार्ड, पेंशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सारी योजनाओं का लाभ एक एक व्यक्ति तक पहुँचाएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।